हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग हुई जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे सिनेमा हॉल्स में फूड एंड बेवरेजेस आइटम्स पर जीएसटी में कटौती कर दी गई। पहले 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे 5% कर दिया गया है। इसके अलावा एसयूवी और एमयूवी गाड़ियों पर सेस लगा दिया गया है। सेस का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। इन कारों पर अब 28% जीएसटी के अलावा 22% कंपनसेशन सेस भी लगेगा। एक फैसला और लिया गया ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में भूचाल सा आ गया। कंपनीज के शेयर्स डाउन होने लगे। डेल्टा कॉर्प, जो कि इन्वॉल्व है इन द ऑपरेशन ऑफ कसिनोज, कंपनी के शेयर्स में अराउंड 40% का क्रैश देखने को मिला। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या जीएसटी काउंसिल का फैसला ऑनलाइन गेमिंग को खत्म कर देगा? शेयर्स को लेकर कैसे क्या स्ट्रैटेजी अब इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। इस खबर को लेकर हमने मार्केट एनालिस्ट डॉक्टर रवि सिंह जी से बात की, जो डिटेल में आपको ये सारे इस मुद्दे पर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या ये फैसला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और आगे इन्वेस्टर्स को क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में ये समझा पाए कि एग्जैक्टली ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी काउंसिल में हुआ क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो है वो किसी भी गेमिंग या फिर किसी भी गैम्बलिंग पे कोई टैक्स नहीं था। लेकिन सरकार ने अब यहाँ पर खास तौर से जो गेमिंग इंडस्ट्री है या फिर ये कहें कि जो हॉर्स राइडिंग या फिर इस तरीके के जो सट्टेबाजी होती थी उस पे 28% जीएसटी का जो है वो प्रावधान पहले से विचार चल रहा था, जिसे कि अब अप्लीकेबल किया गया है। और इसी वजह से अब यहाँ पर 28% जीएसटी लगने के बाद से जो है वो इंडस्ट्री में थोड़ी सी हलचल जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। एक्चुअली में इससे जरूर था कि चूंकि सरकार को मालूम था कि यहाँ पर जीएसटी को लागू करके रेवेन्यू काफी अच्छा कलेक्ट किया जा सकता है, और ये काफी दिनों से विचार में था। अब सरकार ने इसको अप्लीकेबल किया है। सर, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, अगर सरकार के नजरिए से देखा जाए तो सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर रेवेन्यू की जरूरत होती है, और इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा रेवेन्यू निकल सकता है। हालांकि इस बार जीएसटी कलेक्शन अगर देखा जाए तो लगभग 1.67 लाख करोड़ के आसपास का था। लेकिन सरकार को रेवेन्यू यहाँ पर और चाहिए, और इसी के नजरिए से चूंकि ये इंडस्ट्री में अभी जो है वो जीएसटी अप्लीकेबल नहीं था, कम अप्लीकेबल था, और इसी वजह से कैसीनो, हॉर्स राइडिंग और गेमिंग इंडस्ट्री पे सरकार ने 28% जीएसटी इन्वॉल्व किया। अब इसका फायदा या नुकसान की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर जो यहाँ इस स्टॉक मार्केट पे शेयर लिस्टेड है या कंपनियां जो इसमें इन्वॉल्व है उनमें थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि सरकार को यहाँ से रेवेन्यू जरूर ज्यादा मिलेगा। सर, इसके अलावा गाड़ियों पर भी सेस लगाया गया है, उसको लेकर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? देखिए, जिस हिसाब से कार की सेल्स यानी ऑटो ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और आपने अभी पीछे देखा होगा कि किसी भी कंपनी की जो भी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं उनके प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी उन पे वेटिंग काफी स्ट्रांग है। और इंडिया में इस समय ऑटो ग्रोथ जो है वो 16% से ऊपर की देखने को मिल रही है। अब ईयर ऑन ईयर और यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर समझें तो इसको देखते हुए सरकार को इससे जो है वो रेवेन्यू इसी की जरूरत थी, और इसी वजह से सरकार ने यहाँ पर सेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। इससे थोड़े से प्राइसेस में फर्क जरूर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार का टारगेट है, जिस हिसाब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिले, अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो रोड को लेकर के या भारत में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक नए रिवोल्यूशन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार को अब इनकम की जरूरत है, टैक्स इसीलिए यहाँ पर थोड़े से इंक्रीज किए गए हैं। और चूंकि ऑटो सेक्टर की जिस हिसाब से डिमांड बनी है उसमें देखते हुए सरकार ने यहाँ पर सेस को जो है वो इम्पोज किया है। सर, रेवेन्यू की हम लोग बात कर रहे हैं और बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे क्या ऑनलाइन गेमिंग की जो मार्केट है उसके कारोबार पर आपको कुछ लगता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के बिल्कुल कारोबार पे फर्क पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डेल्टा क्रॉप करके कंपनी है जिसने की अभी शेयर लिस्टेड है, और 2 दिनों के अंदर उस शेयर में 40% की गिरावट देखने को मिली। जहां पर शेयर ट्रेड हो रहा था 260 270 रुपए, वो अब जो है वो 180 के जोन में आ गया। और अभी भी यहाँ पर गिरावट रुक नहीं रही, क्योंकि काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर बुक के टर्म में समझते हैं तो। अब मार्जिन और एबिटा दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि
गेमिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा सेटबैक या ये कहें कि एक झटका जरूर लगा है सरकार के इस तरीके से जीएसटी इम्पोज करने से। ऑनलाइन गेमिंग में सर दो चीजें होती हैं, एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। सरकार के इस फैसले से अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है, तो क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार ने अभी ऑनलाइन जुआ, एक तरीके से हम लोग बोले तो, इसको हरी झंडी दे दी है? सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक चीज आपको एग्जाम्पल के लिए देना चाहूंगा कि सिगरेट एक ऐसी इंडस्ट्री है कि सरकार हर साल, अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हर साल जब भी बजट होता है तो उसमें टैक्स इंक्रीज हो जाता है। आज सिगरेट पे देखते हैं तो 217% का करीब टैक्स है, और उसके बावजूद भी लोगों की आदतें हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं, और जब जब कसीनो की बात अगर की जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप गोवा में इस समय सबसे ज्यादा कसिनोज आपको मिलेंगे इंडिया में, और अगर आप देखिए तो कभी भी वहां पे जो विजिट करने के लिए लोग जाते हैं और कसिनो के बगल से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से मन का लालच जरूर आता है। तो मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं से इस चीज को अब अच्छे से समझ चुकी है कि अगर आप कसिनो की तरफ देखते हैं, कसिनो की तरफ आप मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप सरकार को भी थोड़ा सा टैक्स जरूर दीजिए। हार और जीत तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने इस इंडस्ट्री को काफी अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये टैक्स इम्पोज किए हैं। वेल, आप डेल्टा कॉप की भी बात कर रहे थे, जो भी ऑनलाइन गेमिंग के कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा खासा फर्क तो हमें देखने को मिला ही है, लेकिन अगर स्पेशली अगर हम डेल्टा कॉप की बात करें तो इसको लेकर इन्वेस्टर्स को अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ये बाय करने का सही टाइम है, होल्ड करने का टाइम है, सेल करने का टाइम है? क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? ये आपका सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास ज्यादातर लोगों के क्वेरीज होती हैं कि डेल्टा क्रॉप में अब क्या किया जाए। इस समय 170 रुपए का आज का क्लोजिंग है जब हम लोग ये शो पे बात कर रहे हैं, और 260 रुपए से ये गिरावट चालू हुई थी और 170 पहुंच चुका है। अभी भी जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और दिखेगी, और 150 का लेवल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी ये जो टैक्स इम्पोज किया है उसको लेकर के इंडस्ट्री में काफी बड़ा जो है वो अब चेंज देखने को मिलेगा, और जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चीजें थी वो अब सिंक्रोनाइज होती हुई नजर आएंगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। जिन लोगों ने खरीदारी अगर की भी है, तो अगर 150 का लेवल टूटता है या 150 के नीचे डेल्टा क्रॉप सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि एग्जिट करने की रणनीति यहाँ पर ज्यादा अच्छी होगी। और फ्रेश बाय से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई टैक्स इम्पोज होते हैं तो उसके बाद कंपनियां जब फाइलिंग करती हैं तो बहुत सी गड़बड़ियां भी देखने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इन इन सब चीजों में हम इन्वेस्टर को प्रॉफिट से प्यार करना चाहिए। इस सब जो है परेशानियों में नहीं फंसना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दूरी बनाने में ज्यादा समझदारी है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और चूंकि आपके जो इस तरीके के प्रोग्राम है उनको वॉच रखें जरूर। समय समय पे हम लोग बाय की रिकमेंडेशन देंगे जब रिक्वायरमेंट होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है ये स्टॉक और कितना ज्यादा डाउन जा सकता है? देखिए, अभी फर्स्ट जो इम्प्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चूंकि मैंने अभी लगभग अब तक 40% की गिरावट देख चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम से कम यहाँ से 18 से 20% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो 150 के आसपास तक लेवल आते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो जैसा डॉक्टर रवि सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच की जो स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए। वेल, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये फैसला पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है, आप सब हमें ये सब बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।